इंडिया में आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बोलबाला है। हमारे पास कई सारे कार मॉडल्स हैं जो इलेक्ट्रिक हैं, कई सारे स्कूटर्स भी इलेक्ट्रिक हैं, हमारे पास कई सारे बाइक मॉडल्स भी इलेक्ट्रिक आ चुके हैं। लेकिन क्या हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है करण। स्वागत करता हूं जागरण हाईटेक के एक नए वीडियो में। आज हमारे साथ है अल्ट्रा वॉयलेट की X47 क्रॉसओवर, जिसे कि आप कह सकते हैं पहली इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक, क्योंकि आप इस बाइक को एक्चुअली बुक कर सकते हैं और डिलीवरीज अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले शुरुआत करते हैं लुक से, क्योंकि लुक्स इस बाइक के काफी इंटरेस्टिंग है। प्रॉपर एडवेंचर बाइक की तरह अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको यहाँ पर डुअल मडगार्ड दिखेगा, या फिर इसे कहते हैं बीक। सामने जो हेडलाइट है वो अल्ट्रा वॉयलेट की F77 से ऑफ कोर्स मैच करती है। यहाँ पर एक बड़ी सी विंड स्क्रीन देख सकते हैं आप, और यहाँ पर जो टैंक है वो ऑलमोस्ट किसी F77 की तरह थोड़ा सा डिफरेंट है शेप में, लेकिन नीचे की तरफ आपको F77 पे कवरिंग देखने को मिलती थी, पूरी प्लास्टिक कवरिंग, लेकिन यहाँ पर आपका बैटरी पैक जो है एक्सपोज्ड है। इसके अलावा अगर आप हैंडल बार देखेंगे तो बाकी F77 में आपको काफ़ी क्राउच करना पड़ता था, लीन होना पड़ता था आगे की तरफ, लेकिन क्योंकि एक एडवेंचर बाइक है तो इसमें आपको एक टॉल और वाइड हैंडल बार मिलता है। जो इसके अंडरपिनिंग्स हैं या फिर जो इसका फ्रेम है वो एकदम किसी F77 की तरह है, लेकिन जो इसका सब फ्रेम है वो ऑल न्यू है। ये एल्यूमिनियम कास्टेड सब फ्रेम है एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक इसका पर्पस ये है कि एडवेंचर बाइक पे कई बार लोग सामान भी लाते हैं, तो इसका टेल सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा गया है और उसके लिए एल्यूमिनियम यूज़ हुआ है। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़े से स्टाइलिश ग्रैब रेल्स है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ इस बाइक में, ये शायद अगेन इंडिया की पहली बाइक होगी जिसमें आपको डैश कैम मिलेगा। हालांकि वो भी एक्सेसरीज का पार्ट है, दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड। आप एक कैमरा को यहाँ पर माउंट कर सकते हैं और एक कैमरा आगे की तरफ माउंट होगा। यहाँ पर एक सेकेंडरी स्क्रीन भी आपको दिखाई देगी जिसमें आपको लाइव फीड मिलेगा आपके पीछे का ट्रैफिक का और आपके आगे की ट्रैफिक की तरफ। अब F77 से अलग यहाँ पर जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें आपको एक एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलता था, लेकिन X47 क्रॉसओवर में आपको एक बॉक्स टाइप स्विंग आर्म मिलेगा, क्योंकि ये बाइक की ओवरऑल रिजिडिटी बढ़ाता है और ऑफ रोडिंग बाइक के लिए ऐसे ही फ्रेम्स ही ज़रूरी हैं। क्योंकि एक बहुत ही हार्डकोर एडवेंचर बाइक नहीं है, इसलिए व्हील्स का सेटअप भी उस हिसाब से रखा गया है। फ्रंट और रियर में आपको मिलते हैं 17 इंच के व्हील्स, और अगर मैं टायर्स की बात करूं तो वो डुअल स्पोर्ट टायर हैं, यानी आप ऑफ कोर्स इसे रोड्स पर तो चला ही सकते हैं और ऑफ रोडिंग में भी लेके जा सकते हैं। आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है टायर्स के हिसाब से। ये पहली इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक तो है ही इंडिया की। इसके अलावा इसमें एक ऐसा फीचर है जो किसी भी दूसरे टू व्हीलर में आप तक आपने नहीं देखा होगा। अल्ट्रा वॉयलेट X47 क्रॉसओवर यूज करती है रेडार टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आपके पीछे आने वाले ट्रैफिक को ये कंप्लीटली स्कैन करती रहती है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन चेंज असिस्ट, कोलिजन वार्निंग, जो एडास वाले फीचर्स अब तक आप लोगों ने सिर्फ कार्स में देखे थे, वो अब आ चुका है X47 क्रॉसओवर्स में। तो ये आपकी राइडिंग को काफ़ी सेफ बनाता है, और इसके अलावा आप कैमरास के थ्रू, डैश कैम के थ्रू पूरी राइड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ अ मिसहैप ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग्स काफ़ी काम आती है मेरे भाई। चलिए अब बात कर लेते हैं बैटरी पैक्स के बारे में। तो F77 वाला ही सेटअप है। आपको दो बैटरी पैक्स मिलते हैं, 7.1 किलोवाट आवर और 10.3 किलोवाट आवर। 7.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आपको मिलेगी लगभग 211 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज, जबकि 10.3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आपको मिलेगी 323 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज। अब बात कर लेते हैं पावर की। पावर F77 जैसे ही लगभग 40 HP की पीक पावर, और टॉर्क यहाँ पर बहुत बड़ा दिया गया है विच इज़ 100 न्यूटन मीटर एट द व्हील। उसके अलावा यहाँ पर स्प्रॉकेट का साइज भी बड़ा है। तो अगर मैं इनिशियल पंच की बात करूँ तो इट इज़ डेफिनेटली बेटर और स्कैरियर देन दी F77। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द क्विकेस्ट। X47 क्रॉसओवर को 60 kmph जाने में, 0 से 60 kmph जाने में लग जाएंगे 2.7 सेकेंड्स, और 100 kmph जाने में से लगभग लग जाएंगे 8 सेकेंड्स। इसकी टॉप स्पीड रखी गई है 145 किलोमीटर पर आवर की। यहाँ पर आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं विच इज़ ग्लाइड, कॉम्बैट एंड बलिस्टिक। एक और इंटरेस्टिंग बात, ये शायद दुनिया का एक अकेला व्हीकल होगा जिसमें आपको मिलते हैं 10 लेवल्स ऑफ रीजनरेशन फ्रॉम 0 to 9।
तो अगर आप इसे हाईएस्ट रीजन पे रखते हैं यानी कि 9 पे, तो आपको ब्रेक्स दबाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाइक ऑटोमेटिकली रुक जाएगी जब भी आप एक्सेलरेटर को ड्रॉप करेंगे। या फिर आप इसे रख सकते हैं लेवल 0 पे फॉर मैक्सिमम कोस्टिंग। स्क्रीन के एनिमेशंस भी चेंज किए गए हैं थोड़े बहुत टू सूट दी X47, और यहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ें दिखती हैं। आपकी रेंज कितनी है, आप कितनी बैटरी यूसेज कर रहे हो, आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कैसे थ्रॉटल इनपुट देना चाहिए, एंड देयर आर सो मेनी फीचर्स। और आप इसे अपने ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको जियो फेंसिंग मिल जाती है, थेफ्ट अलर्ट मिल जाता है, टो अलर्ट मिल जाता है, ओवर स्पीडिंग अलर्ट भी मिल जाता है, सब आपके फ़ोन पे। टेक्नोलॉजिकली बहुत ही सुपीरियर है बाइक, और ये सब तो हम F77 में देख ही चुके हैं। अब आपको एक ऑन बोर्ड चार्जर दिया गया है। जी हाँ, इस एल्यूमिनियम सब फ्रेम के नीचे ही इसका ऑन बोर्ड चार्जर फिक्स्ड है। आपको बस एक वायर कैरी करनी है, 3 पिन सॉकेट में उसे प्लग करना है और आप अपनी X47 को वहीं चार्ज कर लेंगे। इसमें आपको लगभग 7 से 8 घंटे लग सकते हैं इसको फुल चार्ज करने में। इसके अलावा आपके पास एक फास्ट चार्जर का ऑप्शन भी अवेलेबल है, मतलब वॉल चार्जर, जिसे आप अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। और डीसी फास्ट चार्जिंग से तो आप डेफिनेटली अपनी X47 को बहुत ही जल्दी चार्ज कर पाएंगे। फ्रंट में आपको मिलता है 320 mm का डिस्क रोटर, विच इज़ फ्रॉम सब्सिडरी ऑफ ब्रेम्बो विद 4 पिस्टन कैलिपर्स, तो ब्रेकिंग इज फिनोमिनल। पीछे मिलता है 230 mm का डिस्क रोटर विद सिंगल पिस्टन कैलिपर्स। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी राइड और हैंडलिंग के बारे में। तो इसकी सीट हाइट रखी गई है 820 मिलीमीटर। मेरी हाइट है 6 फुट 3 इंच और मैं इस पर इजीली फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ। अगर आपकी हाइट है मान लीजिए 5 फुट 7, 5 फुट 8, तो भी आप इस बाइक को इजीली चला लेंगे। एक्चुअली 820 mm काफ़ी लो है और आपको मिलती है 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस में। काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्तों में इसे ले गया, स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से उछालने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी ये बाइक मुझे बॉटम आउट होती नहीं दिखी। इट इज़ अ गुड राइड हाइट, मतलब एडवेंचर बाइक का पर्पस ये डेफिनेटली पूरा करने वाली है आपका। एंड अगर मैं 7.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक की बात करूं, जिसका वेट होगा लगभग 197 kg, और 10.3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ इस बाइक का वेट होगा लगभग 208 kg। तो स्लोअर स्पीड पे तो ये, या फिर अब मान लीजिए आप इसे पार्किंग में मनूवर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कॉर्नर कर रहे हैं बहुत स्लो स्पीड पे, तो ये बाइक आपको काफ़ी हैवी फील हो सकती है। आपको एक्चुअली इसकी आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन एज इट स्पीड्स अप it becomes very light, it becomes very natural, just like a ice bike, and the handling is really nice. हम इसे इस ट्रैक पर चला रहे थे and this was riding like a proper sport bike because it is a electric bike, so it was fast and definitely हम इसे ट्रेल्स पर भी लेके गए थोड़ा बहुत, तो वहाँ भी हमने इस बाइक को काफ़ी इंजॉय किया। सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा प्लश रखा गया है क्योंकि ये एक डुअल पर्पस बाइक है। दिस इज़ अ क्रॉसओवर, दिस इज़ नॉट आउट एंड आउट एडवेंचर बाइक और अ स्ट्रीट बाइक, दिस इज़ समथिंग इन बिटवीन। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी प्राइसिंग के बारे में। तो इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी गई है 2,49,000, लेकिन ये है बेस वेरिएंट के लिए, यानी 7.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाले के लिए। 10.3 किलोवाट आवर बैटरी पैक का प्राइस अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो 1 लाख रुपए महंगी होगी, जैसा कि F77 के वेरिएंट्स में होता है। तो ओवरऑल आपको ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक फ्रॉम आवर वेरी ओन अल्ट्रा वॉयलेट कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट के लिए मेरे दोस्तों जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब करें।